नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। हवेली का भूत, दिल दहला देने वाली कहानी। नई कहानी, भूतिया हवेली की कहानी। रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस ज़रूर होने लगती है। ऐसी ही एक हवेली के भूत की है। दरअसल एक पुरानी हवेली है, जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है, क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं। इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाया गए, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। सुमन के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई वर्षों से इंतजार कर रहा था। इस हवेली के वारिस का एक रात सुमन अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही होती है। अचानक उसके खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर जाता है। यह घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी टकराते ही सुमन की नींद खुल जाती है। जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थीं। नज़ारा इतना भयावह था कि वह अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन सुमन हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती और वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती है कि ये किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे की खिड़की पर। और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहां वो पक्षी नहीं होता। सुमन घबराने लगती है कि यह क्या? यहाँ तो पक्षी होना चाहिए या कम से कम खून की कुछ बूंदें दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पक्षी का एक पंख तक नहीं पड़ा हुआ। सुमन सभी मजदूरों को कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीजें और मूर्तियां हैं, संभाल के साफ सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। सुमन अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। सुमन को अचानक लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। सुमन कमरे से नीचे आती है और इसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा होता है कि इसने खुद आत्महत्या की है और कोई कह रहा था कि ये गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग थे, लेकिन सुमन को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। सुमन के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज आती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। सुमन यह वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। जैसे ही सुमन कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला ही होता है कि सुमन उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। सुमन पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। सुमन किसी कदर अपने बच्चे को काबू में करती है और कमरे के बाहर आ जाती है और वह मजदूरों से पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता और अभी यह सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर सुमन से कहता है, बेटी ज्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताब इसी गांव के सरपंच के घर में रखी होती है, जो कि बहुत साल पहले मर चुके थे, लेकिन अब भी उनके बेटों के पास वो किताब मौजूद थी। सुमन सरपंच के घर पहुंचती है और किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर नौकरानी भी थे, जिनके बीच में बहुत प्यार था और वह कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो गए और उसके शंका में राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा दफना दिया गया। उसके गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी और उसके 1 महीने बाद ही उस राजा ने अपनी ही तलवार अपने गले में घुसेड़कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे, जिस वजह से यह हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। सुमन अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आते दिखाई देती है और कार रोकने के लिए सुमन सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी अचानक कार वाला आकर कार का ब्रेक लगा देता है। सुमन पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक पुलिस ऑफिसर होता है। सुमन हड़बड़ाहट में
उसे अपनी बात कहती है और रोने लगती है। पुलिस ऑफिसर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को कहते हैं और रोड में जाने लगते हैं। रास्ते में एक बूढ़ा सड़क पर जा रहा होता है और इनकी कार के सामने आते ही रोड पर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका। थास पुलिस ऑफिसर उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में पीछे बैठा देता है और अस्पताल के लिए चलने लगते हैं। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर छटपटाने लगते हैं और अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देते हैं। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं खड़ी हो जाती है और ऑफिसर अपनी गन निकालकर बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। बूढ़े की सर में गोली लगने से भी उसकी जान नहीं जाती है। महिला और पुलिस ऑफिसर दोनों समझ चुके थे कि यह कोई भूत है। भूत को देखते ही सुमन अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है और इसी बीच पुलिस ऑफिसर भूत की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर के बाहर निकलते ही तीनों बाहर रोड से भागने लगते हैं और कुछ देर भागते हुए उन्हें सड़क के किनारे जगमगाती लाइट्स दिख रही होती है। पुलिस ऑफिसर सुमन से कहते हैं कि मैडम, यह एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। सुमन अपने बच्चों को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पहुंचते ही सुमन की जान में जान आ जाती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उसके बच्चे की जान बच गई थी। लेकिन हवेली में भूतिया ताकतों का आधिपत्य अभी तक बना है और इसी के साथ खूंखार भूतिया कहानी खत्म हो जाती है।